आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। आस था, आस ओम नमो नारायणाय। आज 17/7/2020 नित्य प्रति क्रमशः ब्रह्मसूत्र विचार में आज चौथे अध्याय के चौथे पाद में 7वें सूत्र का विचार है। 2 सूत्र की कल व्याख्या हुई थी। तो इस अधिकरण का नाम है ब्राह्माधिकरणम। तो कल के दिन जो आपने सुना था वो ब्राह्मण जैमिनी उपन्यासादिभ्य, इस सूत्र में सुना था कि मुक्त जीव सर्वज्ञत्व आदि सत्य धर्मों से संयुक्त ही रहता है, ऐसा आचार्य जैमिनी मानते हैं। यानी कि जो मुक्त पुरुष होता है उसमें सर्वज्ञत्व आदि धर्म रहते हैं, क्योंकि उपन्यास विधि और व्यपदेश आदि हेतु सो अन्विष्टव्य, माने परमात्मा अन्वेषण करने योग्य, सो अन्विष्टव्य, ये तब्यत प्रत्यय यहाँ पर हुआ है, सो अन्विष्टव्य, इसके विधान के लिए आया हुआ यह आत्मा इत्यादि व्यपदेश है। इन हेतुओं से जैमिनी आचार्य मानते हैं कि मुक्त पुरुष सर्वज्ञत्व आदि धर्मों से युक्त होता है। बद्ध नहीं, जो मुक्त पुरुष होता है माने आत्मस्वरूप में, माने आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। ऐसा जो आत्मज्ञ, आत्मनिष्ठ और आत्मा में रति, ऐसा व्यक्ति सर्वज्ञत्व आदि धर्मों से युक्त होता है। द्वितीय पक्ष में कहते हैं कि चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमे, चिति तन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमे। इसका हिंदी में ये अर्थ होगा कि जीवात्माओं के चैतन्य स्वरूप होने से प्रत्येक जीव चिद स्वरूप होता है, चैतन्य स्वरूप होता है जीव, और शरीर जड़ होता है। तो चिदस्वरूप होने के नाते से माने कि जीवात्मनां चैतन्यात्मकत्वात् हेतु दिया, जीव जो है चैतन्यात्मकत्वात् माने चिदस्वरूप होता है, चेतन होता है। चेतन का अर्थ होता है कि जो अपने को भी जाने और दूसरे को भी जाने, वो चेतन होता है। ऐसा जो जीव है ये चेतन स्वरूप होता है, और इसी से युक्त जैमिनी ऋषि ने माना। और चैतन्य स्वरूप होने से चैतन्य रूप से अवस्थित माने उपस्थित, वर्तमान उपस्थित और मुक्त औडलोमी मानते हैं, ऐसा पूर्व पक्ष है ये। तो यहाँ पर औडलोमी का मत कहा, और पहला मत आपने जो सर्वज्ञत्व आदि जो मुक्त पुरुष में सर्वज्ञत्व आदि, और ये आपने सुना सो अन्वेष्टव्य माने अन्वेषण करना चाहिए।
अन्विष्टभ्य चाहिए अर्थ में। और ऐसा आचार्य जैमिनी का मत पहले सुना, और दूसरा सुना कि तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति, ऐसे आत्मनिष्ठ आत्मज्ञ का सभी लोकों में यथेष्टाचरण अपनी इच्छा के अनुसार गमन होता है। और इसलिए जो सर्वज्ञत्व आदि धर्मों से युक्त उस मुक्त पुरुष को सर्वज्ञत्व आदि धर्म से युक्त ये जैमिनी ने माना। ऑडलोमी ने माना कि जीवात्माओं के चैतन्य स्वरूप होने से, कोई भी जीव जड़ नहीं होता है, शरीर जड़ होते हैं, तो जो जीवात्मा चैतन्य स्वरूप होने से ही वो चैतन्य रूप से अवस्थित माने स्थित होता है, उपस्थित होता है, और चैतन्य स्वरूप से ही निवास करता है। और इसको यहाँ पर विनश्यसु अविनश्यंतम माने विनाशी देह में अविनाशी होकर के जो रहता है माने अवस्थित होकर रहता है। और ब्रह्म में सर्वज्ञत्व आदि जो सर्वज्ञत्व आदि जो शब्द व्यर्थ ही प्रयुक्त होंगे, इस प्रकार का आचार्य और लोमी मानते हैं। माने जो सर्वज्ञत्व आदि जो धर्म वो चेतन में माने जीव में यानी मुक्त पुरुष में स्वभाव से ही होते हैं। सिद्धांत में अब यहाँ दो पक्षों में, दो सूत्रों में पूर्व पक्ष रहा। अब आगे सिद्धांत में एवं उपन्यासात पूर्व भावात अविरोधं बादरायण, एवं अपि उपन्यासात पूर्व भावात अविरोधं बादरायण। आप ब्रह्मसूत्र की पूरी व्याख्या नहीं सुन रहे हैं, आप संक्षिप्त माने अति संक्षिप्त दिग्दर्शन मात्र ब्रह्मसूत्र का श्रवण कर रहे हैं। भाष्य बहुत लंबे लंबे हैं, व्याख्या बहुत लंबी लंबी है, परंतु यहाँ पर केवल उसका सूत्र का भावात्मक ही श्रवण कर रहे हैं। तो आचार्य जो बादरायण है सिद्धांत पक्ष में, तो आचार्य बादरायण कहते हैं, इस सूत्र का पदच्छेद कर लेते हैं पहले। एवं अपि उपन्यासात पंचमी एक वचन, पूर्व भावात पंचमी एक वचन, अविरोधम बादरायण प्रथमांत बादरायण में माने पहले आपने पहला जैमिनी का मत सुना। जैमिनी का मत सर्वज्ञत्व आदि धर्मों से युक्त मुक्त पुरुष होता है। ऑडलोमी का मत सुना कि जीवात्माओं के चैतन्य स्वरूप होने से, ये ऑडलोमी का मत है। और ये दोनों ही उसमें आए, पर बादरायण का मत इस सूत्र में श्रवण करेंगे। बादरायण ऋषि, बादरायण माने वेदव्यास जी महाराज जो इस ग्रंथ के रचयिता हैं, और व्यासस्तु भगवान स्वयं, शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम माने आदि शंकराचार्य जी स्वयं भगवान महाकाल ही आदि शंकराचार्य के रूप में, और वेदव्यास जी के रूप में वेदव्यास स्वयं आदि नारायण ही भगवान व्यास जी के रूप में धरा में सभी जीवों कल्याण के लिए केशवम बादरायणम, भगवान नारायण ही बादरायण के रूप में माने व्यास जी के रूप में उन्हीं ने यहाँ पर अवतार लेकर के और संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए चारों वेदों का विभाजन, ब्रह्म सूत्र ग्रंथ की रचना, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना और स्मृति, अन्य पुराण आदि की रचना करके ये स्वयं भगवान केशव ही बादरायण माने व्यास जी के रूप में। तो व्यास जी का यहाँ पर इस सूत्र में सिद्धांत रूप में व्यास जी कहते हैं कि एवमपि, एवं मतलब अर्थ है कि पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूपाभ्याम उपगमे अपि उपन्यासात, यानी कि पूर्वोक्त उपन्यासादिभ्य पूर्व भावात माने पूर्वस्य ब्रह्मस्वरूपस्य सर्वज्ञत्वादेर व्यवहारिकस्य भावात ब्रह्मणो मुक्तात्मनः माने सप्रपंचत्व निष्प्रपंचत्वयोः अविरोधम माने विरोधाभावम, विरोध का अभाव अविरोध, बादरायण माने बादरायण आचार्य मन्यन्ते, होगा कि पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप का स्वीकार होने पर भी जीव को चैतन्य माना और जीव को सर्वज्ञ माना, सर्वज्ञत्व आदि ये जैमिनी ने, ऑडलोमी ने चैतन्य स्वरूप माना। बादरायण जी आचार्य कहते हैं, व्यास जी महाराज कहते हैं कि पारमार्थिक चैतन्य मात्र स्वरूप का स्वीकार माने पारमार्थिक रूप से जीव भी ब्रह्म स्वरूप है। कैसे ब्रह्म स्वरूप है
कि माया विद्ये विहायैव उपाधि पर जीवयोः अखंडं सच्चिदानंदं परब्रह्मैव लक्ष्यते। ये पंचदशी में पढ़ा है आपने। तो आता है कि ईश्वर की उपाधि माया, जीव की उपाधि अविद्या, और अविद्या उपाधि वो जीव, और अविद्या उपाधि मलिन सतोगुण होने के कारण वो अविद्या उपाधि है, और शुद्ध सतोगुण बाहुल्य होने के कारण ईश्वर की उपाधि माया है। इसलिए और माया सतोगुण प्रधान होने से वो ईश्वर की उपाधि है। तो माया उपहित चेतन का नाम है ईश्वर, अविद्या उपहित चेतन का नाम है जीव। अविद्या का अर्थ होता है अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब और उसका अधिष्ठान कूटस्थ, इन तीनों को मिलाकर के जीव होता है। ईश्वर, माया और माया में चेतन का प्रतिबिंब और उसका अधिष्ठान ब्रह्म, ये ईश्वर हो गया। तो यहां पर जीव अनेक एक श्रीकंता परवश जीव स्ववश भगवंता। तो जीव भी ब्रह्म स्वरूप है, ईश्वर भी ब्रह्म स्वरूप है, पर फिर भी अंतर है। परवश जीव स्ववश भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव मलिन सत्व प्रधान होने के नाते से परवश है, ईश्वर सत्व प्रधान होने के नाते से, माने ईश्वर की उपाधि जो माया है वो सत्वगुण प्रधान है। इसलिए ईश्वर एक है और जीव अनेक है। ईश्वर स्वतंत्र है, जीव परतंत्र है। पर अविद्या और माया अगर दोनों को अलग कर दो तो जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। ये पंचदशी में आपने सुना। तो पारमार्थिक दृष्टि से, माने पारमार्थिक रूप से चैतन्य मात्र स्वरूप का स्वीकार होने पर भी पूर्वोक्त, माने पहले जो कह चुके हैं, उपन्यास आदि हेतुओं से उपन्यास कथन ईमान सर्वज्ञ सर्वत स्वतंत्र, और वहां पर कभी अज्ञान नहीं होता है ईश्वर को, और यहाँ पर ब्रह्म के यहाँ पर अज्ञान स्पर्श नहीं कर सकता है। और जीव के यहाँ पर मलिन सतोगुण होने के नाते से रज और तम ज्यादा हैं। इसी को योग दर्शन में कहते हैं तस्य कारण अविद्या। योग दर्शन में कि ये जीव के दुखों का जो हेतु है, सबसे बड़ा हेतु वो अविद्या है। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच क्लेश। योग दर्शनकार ने ये पांचों क्लेश माने हैं। और अविद्या जो है ये जीव की उपाधि है, माया ईश्वर की उपाधि है। और अगर माया और अविद्या दोनों को छोड़ दो तो यहाँ पर जीव और ईश्वर में कोई भेद नहीं है। पारमार्थिक रूप से दोनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं। व्यास जी के मत में दोनों ही ब्रह्म स्वरूप हैं, माने अवगत ब्रह्म स्वरूप के सर्वज्ञत्व आदि, व्यवहारिक होने से मुक्त आत्मा के सप्रपंचत्व और निष्प्रपंचत्व, दो शब्द हैं। सप्रपंचत्व और निष्प्रपंचत्व का विरोध नहीं है, ऐसा बादरायण आचार्य ऐसा मानते हैं। अब इस अधिकरण का सार देख लेते हैं। अधिकरण का यहाँ इस अधिकरण में संदेह ये था कि ब्रह्म के सविशेष यानी कि सगुण ब्रह्म, निर्विशेष मन निर्गुण स्वरूप ब्रह्म का, माया से रहित जो ब्रह्म है वो निर्गुण है, और माया के सहित जो ब्रह्म है वो सगुण है। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे, भावनोपनिषद में आद्या शक्ति की उपासना में माने चिति स्वतंत्रा विश्व सिद्धि हेतु, माया के सहित जो चिद शक्ति है, जो ब्रह्म शक्ति है, उसका नाम माया के सहित का नाम ईश्वर है, सहित का नाम निर्गुण ब्रह्म है। तो निर्विशेष में निर्गुण जो स्वरूप है और सगुण जो स्वरूप है, वे दोनों एक ही काल में मुक्त पुरुष को प्राप्त होते हैं अथवा क्रम से प्राप्त होते हैं। इस अधिकरण का जो संशय है वो संशय ये है कि जो मुक्त पुरुष होता है, आत्मज्ञ होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है,
और जो आत्म स्वरूप से ही आत्मन्नेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः। आत्मा में रति, आत्मा में प्रेम और आत्मा में क्रीड़ा, और इसी को छांदोग्य उपनिषद में यहाँ पर वहां पर कहा है कि जो यथा छांदोग्य उपनिषद में कि यानई वो तत्ववेत्ता जो होता है वो वहां पर चाहे कैसे भी रहे, जिन ज्ञानी को बिना नियम व्यवहार, जो ज्ञानी के लिए, और गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि तस् को मन, यानी कि एक मिनट बताते पुनः सुनिए। हत्वा विषयमान लोकान न हंति न निबध्यते। अगर वो उपाधि को छोड़ करके आत्मस्वरूप से स्थित होता है, कैसे आत्मस्वरूप से? मनसा ब्रह्म अन्वेष्टव्य। अन्वेष्टव्य जो श्रुति है जो पहले आपने सुनी है, तो वहां पर मन से ब्रह्म का अन्वेषण करना, मन को ब्रह्माकार करना, रामाकार भय तिनके मन, मुक्त भय छूटे भव बंधन। मन ही आत्माकार होता है, मन ही ब्रह्माकार होता है, और मन ही विषयाकार होता है, मन ही संसार के आकार का होता है। ऐसा मन अहमता ममता को त्याग करके, माया और माया से जन्य दुनिया को त्याग करके, जो आत्म स्वरूप से मन आत्मभावापन्न, माने आत्म स्वरूप से मन की स्थिति है, ऐसे आत्मज्ञ जो हैं उनको मुक्त पुरुष कहते हैं। तो यहां पर कहा ऐसा जो मुक्त पुरुष है वो सगुण ब्रह्म को, निर्गुण ब्रह्म को वो क्रम से प्राप्त करता है अथवा व्यतिक्रम से, अथवा क्रम से प्राप्त होता है अथवा बिना क्रम के। ऐसे माने एक ही काल में मुक्त पुरुष को प्राप्त होते हैं अथवा क्रम से प्राप्त होते हैं निर्गुण और सगुण ब्रह्म के विषय। यह संदेह था। यहां पर पूर्व पक्ष ने कहा कि सविशेषत्व और निर्विशेषत्व का विरोध होने से सविशेष माया के सहित, निर्विशेष माया से रहित, ये दोनों में एकदम आकाश पाताल का अंतर है, पूरब और पश्चिम का अंतर है। तो एक सविशेष और निर्विशेषत्व का विरोध होने से श्रुति सम्मत उन सब विशेषत्व और निर्विशेषत्व की फल भेद से व्यवस्था करनी चाहिए, अर्थात क्रम से प्राप्त होते हैं। जो मुक्त पुरुष है वो दोनों को क्रम से प्राप्त होते हैं, ये पूर्व पक्ष ने यहां पर कहा। सिद्धांत में समाधान दिया कि एक काल में ही ब्रह्म में सगुण और निर्गुण रूप रहते हैं, क्योंकि मुक्त और अमुक्त की दृष्टि के भेद से, एक मुक्त और एक बद्ध को अमुक्त का, मुक्त और बद्ध की दृष्टि के भेद से उनकी व्यवस्था हो सकती है। इसलिए योग पद अविरुद्ध है, क्रम की कल्पना शुद्ध सम्मत नहीं है। जब मुक्त पुरुष ब्रह्म को प्राप्त करता है तो क्रम से नहीं, वो तो मुक्त स्वरूप होता ही है। तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यत। और वहां पर कहा है कि पश्यन स्पर्शन जिग्रन अस्तन गच्छन स्वपन शुशन प्रलपन विसर्जन ग्रहणन उन्मिशन नपे। श्वास लेता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, देता हुआ, लेता हुआ, और हर स्थिति में रहते हुए, पर कैसे? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, तीनों गुण में बरत रहे हैं। शरीर के रहते हुए भी वो आत्म स्वरूप से स्थित रहता है, और शरीर के न रहने पर तो वो आत्म स्वरूप होता ही है। तो वो सगुण अवस्था में भी जीवन मुक्त कहलाता है, और शरीर छूटने के बाद में संपद्यते, वो ब्रह्म स्वरूप में सगुण अवस्था में भी, माने शरीर रहते हुए भी जीवन मुक्त होकर के, और जीवन मुक्तं सुखी विहरेत काश्यांग स्वपच गेहेवा शिव भावे सुखी विहरन। चाहे वो काशी में निवास करे, चाहे चांडाल के मोहल्ले बस्ती आदि में निवास करे, कहीं भी करे, वो शिव भाव में रहते हुए शव भाव में नहीं, शिव भाव में रहते हुए वो हर जगह पर मुक्त ही है।
मुक्तात्मनो नित्य सुखानुभूति। और जो आत्मस्वरूप में मनसा ब्रह्म अन्विष्टव्य, जो आत्मस्वरूप में शरीर के रहते हुए और आत्मस्वरूप से रहता है तो उसे जीवन मुक्त कहते हैं। और शरीर छूटने के बाद में, उपाधि के नष्ट होने के बाद में, वो ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म के साथ में अभेद हो जाता है। जैसे घट टूटा मठ टूटा तो आकाश ही आकाश है। जब तक घट मठ आदि उपाधि हैं तो घटाकाश मठाकाश ये सब रहा, और जैसी उपाधि टूटी तो वहां पर वो निर्वैव माने आकाशवत सर्वगतश्च नित्यः। तो मठ और घट के होने पर भी आकाश बाहर भी है अंदर भी है, और मठ टूट गया तब भी अंदर बाहर है। अंदर बाहर एक रस जो चेतन भरपूर, विभु नव समसो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। अणोरणीयान महतो महीयान, अणु से अणु है, महान से महान है, अंदर भी है बाहर भी है। अब्धि अपार स्वरूप मम लहरी विष्णु महेश, विधि रवि चंदा वरुण यमो, शक्ति धनेश गणेश। सोमेरो है आत्मा काकू करूं प्रणाम। विचार सागर में निश्चलदास जी महाराज। तो ऐसे अब्धि जो संविदेशा स्वयं प्रभा, मासाद युग कल्पेशु, पंचदशी में महीने बीत गए, दिन बीत गए, कल्प बीत गए, तो माया और माया से जन्य जो कार्य कितने हुए रहे चले गए, परंतु संविदेशा स्वयं प्रभा, संविद स्वरूप चेतन स्वरूप और आकाश व सर्वगतश्च नित्य, आकाश की तरह जो आत्म चैतन्य है वो घट के रहने पर भी घट के अंदर है, पट के अंदर है, मट के अंदर है और बाहर भी है। वो दीवारें खड़ी करो या मत करो, ऐसी तत्ववेत्ता आत्मज्ञ जो ज्ञानी मुक्त पुरुष है वो जीते जी भी जीवन मुक्त है, और शरीर छूटने के बाद वो ब्रह्मलीन होता है। तो ये बात यहाँ पर सिद्ध हुई, वो क्रम से ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता है, क्योंकि ब्रह्म प्राप्त करना कोई मंजिल नहीं है, साकार वस्तु नहीं है, वो सत्ता मात्र है कि नेह नानास्ति किंचन, उसको छोड़ करके अन्य कुछ श्रुति में उसको छोड़ करके कहीं पर भी कुछ भी, क्योंकि कल्पित वस्तु की सत्ता नहीं हुआ करती है, अधिष्ठान ही सत्तावान होता है और ब्रह्म अधिष्ठान स्वरूप है। तो अधिष्ठान स्वरूप सर्प की भ्रांति है, तीनों काल में सर्प सत्य नहीं है, भ्रांति है। और भ्रांति का अर्थ है कि आदावंते यन नास्ति मध्यमाने तत्तथा। मांडुक्य कारिका में कहते हैं गौड़पाद जी महाराज कि जो कोई भी व्यक्ति वस्तु क्रिया कार्य के पहले नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी, अगर मध्य में प्रतीत हो रही है तो मध्य में भी मध्यमाने तत्तथा, बाद में नहीं रहेगी, पहले नहीं थी। जैसे हमारे तुम्हारे शरीर पहले नहीं थे, बाद में नहीं रहेंगे, और शरीर जब अग्निदाह होने के बाद में फिर कभी इस शरीर से नहीं मिल सकते हैं, कभी माने कभी नहीं। आत्मा पहले भी आज भी, और शरीर जब पंचत्व को प्राप्त हो जाएगा, पांचों भूतों को प्राप्त हो जाएगा, तब भी आत्म चैतन्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसलिए जो मुक्त पुरुष हैं उनको क्रम से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती है, वो तो ब्रह्म स्वरूप थे, हैं और आगे भी रहेंगे। उनमें कभी अभाव अज्ञान कभी हुआ ही नहीं है, वो अधिष्ठान स्वरूप है, जो क्योंकि माया और माया से जन्य जो कार्य हैं वो तीनों काल में सच नहीं है, वो अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय होने के नाते से वो सत्ता केवल ब्रह्म की ही सत्ता थी, है, आगे रहेगी, इसलिए वो अब्धि अपार। सुधा सागर मध्य। आज की सेवा यहीं तक शेष वार्ता। आज लेट हो गए, किन्हीं कारणों से लेट हो गए, तो अब शेष वार्ता कल पुनः मिलेंगे। अब थोड़ा सा बचा हुआ है, शायद इसी सप्ताह में पूरा हो जाएगा ब्रह्मसूत्र। 3 वर्ष लग हो रहे हैं, और फिर इसके बाद में ईश्वर प्रेरणा प्रेरणा जैसा होगा, तो हम कल पुनः मिलेंगे 6 बजे, 6 से 6:30। आज यहीं तक। ओम। सभी का स्वागत है, धन्यवाद है सभी को। ओम नमो नारायण।